Okay, so let's start with our next topic which is Java modifiers. चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को कॉम्प्रहेंसिवली मतलब एक ही जगह पे अब देखने को मिलेगी जो हमने आज तक अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ी थी. ठीक है, वो सब समराइज्ड एक जगह पे हो जाएंगी, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आएगी. मॉडिफायर्स क्या चीज़ होते हैं? तो पहले तो ये समझो, मॉडिफायर किसी तरह से इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना किसी चीज़ का. तो मॉडिफायर्स कुछ ऐसी चीज़ हैं, बेसिकली दे आर कीवर्ड्स. वो मॉडिफायर्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी जावा की एंटिटी का मीनिंग किसी तरीके से चेंज करते हैं. जावा की एंटिटी बोले तो कौन कौन सी एंटिटीज में हो गए? क्लास, इंटरफेस, अरेज, एनोटेशंस, इनम्स, वेरिएबल्स, मेथड्स, इन सब चीज़ों को हम जावा की एंटिटीज कह सकते हैं. ठीक है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो अपन जावा में बनाते हैं. इन एंटिटीज को किसी तरीके से इनके मीनिंग को चेंज करने के लिए जो हेल्प करे, दे आर नोन एज मॉडिफायर्स. तो डेफिनेशन, मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स दैट यू ऐड टू द डेफिनेशंस ऑफ जावा एंटिटीज. जब भी आप कोई जावा एंटिटी डिफाइन कर रहे होते हो, जैसे मतलब क्लास डिफाइन कर रहे हो, मेथड डिफाइन कर रहे हो, इंटरफेस डिफाइन कर रहे हो, जो भी चीज़ जब डिफाइन कर रहे होते हो उस टाइम पे आप जो यूज़ करते हो कीवर्ड्स जो उसके मीनिंग को चेंज करेंगे, दे विल बी नोन एज वापस पढ़ते हैं डेफिनेशन. मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स दैट यू ऐड टू डेफिनेशंस ऑफ जावा एंटिटीज टू चेंज देयर मीनिंग्स. ओके, द जावा लैंग्वेज इज अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉडिफायर्स. बहुत सारे हैं. मेनली उनको कैटेगराइज दो तरह से कर दिया, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स. ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर एक्सेसिबिलिटी बताएंगे और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स एक्सेसिबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए नाम रखा नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स. एक्सेस मॉडिफायर्स को भी बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, टॉप लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स और मेंबर लेवल. टॉप लेवल मतलब जो टॉप लेवल क्लास, इंटरफेस आप जो बनाते हो उनके लिए जो एक्सेस मॉडिफायर काम में आते हैं उन्हें बोलते हैं टॉप लेवल. क्लास के अंदर आप जो चीज़ें बनाते हो, इंटरफेस के अंदर आप जो चीज़ें बनाते हो, जैसे मेथड्स, वेरिएबल्स, ठीक है, बेसिकली दे आर नोन एज मेंबर्स. डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स. क्लास में भी, इंटरफेस में भी. क्लास और इंटरफेस दोनों के अंदर ही अपन जो बनाते हैं, दे आर नोन एज मेंबर्स. तो दूसरे एक्सेस मॉडिफायर हो गए मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है, ओके. नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, ये तीन अपने सिलेबस में. अदर्स जो लिखा है इसमें और भी हैं, स्ट्रिक्ट एफपी और भी बहुत तरह तरह के मिलेंगे आपको, वोलेटाइल, सिंक्रोनाइज, जो अपने सिलेबस के अंदर अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले शुरू करेंगे एक्सेस मॉडिफायर से, उसके बाद नॉन एक्सेस मतलब स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. एक्सेस मॉडिफायर्स को देखने से पहले एक एग्जांपल, यहाँ पब्लिक दिख रहा है, क्लास को पब्लिक टाइप का बनाया, ये भी एक्सेस मॉडिफायर है. प्राइवेट, ये अंदर अब जो भी सारे मेंबर्स हैं, शुरू के तीन डेटा मेंबर्स और ये मेथड मेंबर, इसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब डिफॉल्ट, दिस फोर आर एक्सेस मॉडिफायर. और ये मेंबर्स के आगे लिखे हैं मतलब मेंबर एक्सेस मॉडिफायर्स हैं. ओके, फिर फाइनल, स्टैटिक, ये भी हमने यूज़ करे हुए हैं कहीं ना कहीं, सबने यूज़ करे हुए हैं, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी. फाइनल, कुछ चीज़ों के लिए फाइनल अब पढ़ेंगे, तो लेट्स सी व्हाट आर एक्सेस. सर आपकी आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही. So let's start with access modifiers. जो access modifiers हैं, what are access modifiers? So as the name suggests, access modifiers in Java helps to restrict the accessibility of. इन access modifiers का काम है accessibility control करना. किसकी accessibility? Java की entities like class, interface, constructor, method, data members, इन सब की accessibility को control करने के लिए जो काम में आते हैं. एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि वो कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हैं. कहाँ कहाँ पे मतलब सेम मेथड के अंदर एक्सेसिबल हैं, सिर्फ दूसरी मेथड्स में भी एक्सेसिबल हैं सेम क्लास की, या फिर सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल हैं, या इस क्लास के बाहर दूसरी क्लासेस में भी एक्सेसिबल हैं, या बाहर सिर्फ सब क्लासेस में एक्सेसिबल हैं, या सिर्फ सेम पैकेज की क्लासेस में एक्सेसिबल हैं, या दूसरे पैकेज की भी क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल हैं. बहुत सारी बातें बोली मैंने,
याद नहीं रखना है अभी फिलहाल में, धीरे धीरे याद रह जाएंगी अपने आप, ठीक है। पर एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब समझ में आया। अब विच जावा एंटिटीज कैन एक्सेस मॉडिफायर्स बी अप्लाइड टू, एक्सेसिबिलिटी किन किन की कंट्रोल कर सकते हो, किन किन चीज़ों की, तो आप कंट्रोल कर सकते हो टाइप्स। टाइप्स जहां जहां लिखा हुआ हो उसका मतलब समझना डेटा टाइप्स, वो भी नॉन प्रिमिटिव वाले, ठीक है। क्या समझोगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेकिन जावा में दे डोंट यूज दी वर्ड, मतलब मैंने कई जगह ऑब्जर्व करा है वो लोग डेटा टाइप्स वर्ड यूज ना करते हुए सिर्फ टाइप्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो टाइप्स क्या क्या हैं, क्लासेस, इंटरफेसेस, अरेज अपन पहले देख चुके हैं पर अरेज को यहां नहीं लिखा, इनम्स एंड एनोटेशंस। ये 4 तरह के जो टाइप्स हैं सिर्फ इनके ऊपर एक्सेस मॉडिफायर एप्लीकेबल है। ओके, सो एक्सेस मॉडिफायर्स टाइप्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो भी कौन कौन से, क्लासेस, इंटरफेसेस, इनम्स और एनोटेशंस। दो अपने सिलेबस में है नहीं, सॉरी अरे के आगे कुछ भी नहीं लगा सकते ना, नहीं पब्लिक या प्राइवेट। नहीं 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 लगा सकेंगे अगर अरे को अपन एज अ डेटा मेंबर बना रहे हैं तो, ठीक है। अरे इफ अरे इज अ डेटा मेंबर देन वी कैन यूज इट, ओके। सो अभी फिलहाल में टाइप्स क्या क्या हो गए, क्लासेस, इंटरफेसेस, इनके लिए अलाउड है, कंस्ट्रक्टर के लिए अलाउड है, इस पे भी लगा सकते हो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेथड मेंबर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, डेटा मेंबर्स कौन से, सिर्फ स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, दोनों 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 के आगे हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। अब एक्सेस मॉडिफायर कहां यूज नहीं कर सकते, ये एक जेनरिक रूल है, सब पूरे पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है। पूरे टॉपिक में जितनी बार अपन पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, तो ध्यान रखना कि उनको हम कभी भी लोकल वेरिएबल्स के आगे नहीं लगा सकते या मेथड के पैरामीटर्स के आगे नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगाए हमने। लोकल वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर बनाते हैं, पैरामीटर्स जो पहली लाइन में लिखते हैं, इनके आगे कभी भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स विद इन अ मेथड एंड मेथड पैरामीटर्स do not have access modifiers because they are accessible only within the method itself, obviously क्योंकि बेसिकली वो सिर्फ मेथड में ही विजिबल है, उनकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ मेथड तक वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो और उसके लिए एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल की क्या जरूरत है। एक्सेस मॉडिफायर क्यों लगाते हैं, एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए, पर पहले से ही लोकल वेरिएबल और मेथड पैरामीटर्स की एक्सेसिबिलिटी पहले से ही कंट्रोल्ड है। कैसे, वो सिर्फ उसी मेथड में एक्सेसिबल हैं जिसमें उन्हें बनाया गया। एन अटेम्प्ट टू यूज एक्सेस मॉडिफायर्स विद दीज विल रिजल्ट इन कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम पे आपको एरर आ जाएगा अगर आपने यहां पे यूज कर लिया तो, ठीक है। कोई दिक्कत, लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स ये दो हर जगह पढ़ने को मिलेंगे, इनके ऊपर कभी भी एप्लीकेबल नहीं। अब टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स अभी हमने देखे थे, टॉप लेवल और मेंबर लेवल, दो हैं, टॉप लेवल एंड मेंबर लेवल, ओके। टॉप लेवल मतलब कि जो टॉप लेवल बनाओगे आप, दो चीजें बनती है टॉप लेवल मतलब, जो किसी के अंदर नहीं बनाई, जो बाहर डायरेक्टली आपके प्रोग्राम में बन रहे हैं, दे आर इंटरफेस एंड क्लास। बाकी जो भी चीजें बनती है वो इनके अंदर बनती है, मेथड्स, वेरिएबल्स, जो भी चीजें बनेंगी सब इनके अंदर बनेंगे, ओके। सो टॉप लेवल में एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से अलाउड है, मतलब इंटरफेस और क्लास के आगे क्या क्या अलाउड है, तो इट इज पब्लिक एंड डिफॉल्ट, इसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है। क्लियर, विच ऑल आर टॉप लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स, तो पब्लिक एंड डिफॉल्ट। और मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्लास के अंदर के मेंबर्स या इंटरफेस के अंदर के मेंबर्स, उनके आगे क्या क्या लग सकता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक, ये चारों यूज में ले सकते हैं। लेकिन अपने पुराने रूल्स मत भूल जाना, जो रूल मैंने बताया था इंटरफेस के लिए कि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो एक लेवल पे अगर अपन अब ध्यान रखें तो शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स क्लास के लिए, इंटरफेस के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो सिर्फ पब्लिक लग सकता है, क्लास के लिए ये चारों अलाउड है। क्लास के अंदर जो मेंबर्स बनाओगे उन पे ये चारों यूज कर सकते हो, ठीक है। पर टॉप लेवल, अभी पहला टॉपिक चल रहा है टॉप लेवल, टॉप लेवल मतलब पब्लिक और डिफॉल्ट। विच जावा एंटिटीज कैन टॉप लेवल एक्सेस मॉडिफायर्स बी अप्लाइड टू, तो टॉप लेवल एंटिटीज क्या क्या होती हैं, तो क्लास हो सकती है टॉप लेवल, इंटरफेस हो सकता है, इनम्स और एनोटेशंस। आपको हर बार सिर्फ दो ही नाम याद रखना है, क्लासेस और इंटरफेसेस। What does it mean to access a class?
मैंने बोला कि हम पब्लिक या डिफॉल्ट, क्लास को पब्लिक या डिफॉल्ट कर सकते हैं, इंटरफेस को पब्लिक या डिफॉल्ट बना सकते हैं, मतलब हम उनकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल करने का क्या सेंस, क्या मतलब, क्या मीनिंग है? तो एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उस क्लास को, उस क्लास का कौन व्यक्ति ऑब्जेक्ट बना सकेगा। ठीक है, जैसे एक्सेस मीन्स विजिबिलिटी। When we say code from one class, say class A, has access to another class, say class B, it means that class A can do 3 things. वापस समझना कैसे समझाया गया इस चीज को, कि मान लो 2 क्लास हैं, क्लास A और क्लास B। अगर ऐसा कहा जा रहा है, मानो अगर ऐसा कहते हैं कि क्लास B क्लास A के अंदर एक्सेसिबल है, क्लास B क्लास A में से एक्सेसिबल है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि हम इस क्लास A में उस क्लास B के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पहली चीज, उस क्लास B को हम एक्सटेंड कर सकते हैं चाहे तो इस क्लास A में। उस क्लास B की कुछ मेथड्स हम एक्सेस कर सकते हैं, कुछ मेथड्स या डेटा मेंबर्स या मेथड मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उन मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी क्या है। क्लास की बात नहीं चल रही, अब क्लास B के अंदर के जो मेंबर्स हैं उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो ये डिसाइड करेगी कि अब हम उनको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्लासेस कैन हैव डिफॉल्ट एंड पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्लासेस आर नॉट अलाउड। ओके, डिफॉल्ट एक्सेस क्लास, अब डिफॉल्ट एक्सेस वाली क्लास जो होगी मतलब पैकेज लेवल एक्सेसिबल, मतलब वो क्लास सिर्फ उसी पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगी जिस पैकेज में उस क्लास को बनाया। जैसे एक क्लास मान लो आपकी बनी हुई है java.util पैकेज के अंदर, मान लो util पैकेज में क्लास बनी है, अब वो क्लास को पब्लिक नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट हुई। अगर डिफॉल्ट रखा है तो उस क्लास को कोई भी उस पैकेज के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली java.util पैकेज के बाहर के लोग हैं, हम अपना जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो util पैकेज के बाहर बना रहे हैं, तो हम लोग उस पैकेज के अंदर की क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, एग्जाम्पल से समझा गया। कैसे समझाया? एक पैकेज है, पैकेज का नाम है 1, उसमें मैंने एक डोमिनोज नाम की क्लास बनाई। एक और पैकेज है पैकेज 2, इसमें मैंने पिज्जा नाम की क्लास बनाई। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं क्लास पिज्जा एक्सटेंड्स डोमिनोज, ऐसा लिखा, पर पहले डोमिनोज को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरे पैकेज के अंदर है, तो मैंने इंपोर्ट कीवर्ड इंपोर्ट भी यूज करा। इंपोर्ट कौन से पैकेज का डोमिनोज चाहिए? 1 पैकेज का डोमिनोज, तो 1.dominos इंपोर्ट कर लिया। लेकिन हमें इंपोर्ट करते टाइम ही एरर आ जाएगी क्योंकि ये डोमिनोज वाली क्लास हमने कैसी बनाई है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्लास दूसरे पैकेज के अंदर, ये दूसरा पैकेज, ये पहला पैकेज, 2 अलग अलग पैकेज हैं। एक पैकेज की क्लास दूसरे पैकेज की क्लास में एक्सेसिबल, दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं है अगर वो डिफॉल्ट है तो। ठीक है, अगर किसी क्लास को डिफॉल्ट एक्सेसिबल बनाना है तो क्या करो? उसके आगे कुछ भी मत लिखो, प्रीसीड द क्लास डिक्लेरेशन विथ नो एक्सेस मॉडिफायर, कोई एक्सेस मॉडिफायर मत लिखो, वो वाली क्लास डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? मीनिंग यहां लिखा है, डिफॉल्ट एक्सेस मीन्स पैकेज लेवल एक्सेस। अ क्लास डिक्लेयर्ड विद डिफॉल्ट एक्सेस कैन ओनली बी सीन बाय क्लासेस विद इन द सेम पैकेज। इस डोमिनोज वाली क्लास को कहां से एक्सेस कर सकते हैं अब हम लोग? तो सिर्फ और सिर्फ इस 1 नाम के पैकेज में जो दूसरी क्लासेस हैं बस वही एक्सेस कर सकेंगी इसे। सर हम अगर इसको डोमिनोज में एक्सेस करवाना चाहते हैं, डोमिनोज को इस वाले पैकेज में, पैकेज 2 में एक्सेस करवाना चाहते हैं तो क्या करें? ठीक है, तो पहली चीज तो या तो ऐसा करो कि दोनों क्लास को उठा के एक ही पैकेज के अंदर बनाओ। पहला चीज, पुट बोथ द क्लासेस इन द सेम पैकेज। दूसरा तरीका, इस वाली क्लास को पब्लिक बना दो, डोमिनोज को पब्लिक डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर क्लास डोमिनोज एज पब्लिक। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। क्लियर? कोई डाउट? अब ऑब्वियसली जब डिफॉल्ट पढ़ लिया तो पब्लिक पढ़ने की संभावना खत्म हो गई, मतलब आपको अपने आप ही समझ में आ गया, पब्लिक क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर। ठीक है, किसी भी क्लास को पब्लिक बनाना है तो प्रीसीड द क्लास डिक्लेरेशन विद पब्लिक कीवर्ड, ये आगे लिख दिया मैंने
पब्लिक। लेकिन अब एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोई पब्लिक क्लास बनाते हैं तो वो क्लास की फाइल का नाम भी सेम मैच करना चाहिए उस क्लास के नाम से। ठीक है, अब देखना, मैंने डोमिनोज को पब्लिक कर दिया, ये 1 पैकेज में है, और अब मैं 2 पैकेज बना रहा हूं, पैकेज 2, इसमें 1.dominos को इंपोर्ट करा, कोई एरर नहीं आएगा, एक्सटेंड भी कर पाऊंगा, चाहूं तो यहां पे इसके अंदर किसी मेथड के अंदर इस डोमिनोज का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, उसके ऊपर मेथड्स कॉल कर सकता हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ इतना समझना है कि दूसरे पैकेज की भी क्लासेस एक्सेसिबल होती हैं अगर वो क्लासेस पब्लिक हैं तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा करो। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसी क्लास बनानी है जो सब जगह एक्सेसिबल हो, तो उसको पब्लिक रखो, और आप नहीं चाहते कि आपकी क्लास सब जगह एक्सेसिबल हो, तो उसे क्या करो, डिफॉल्ट रखो। अब ध्यान से वापस, जावा की लाइब्रेरी की जो क्लासेस हैं वो कैसी होनी चाहिए? दे शुड बी पब्लिक और दे शुड बी डिफॉल्ट, बताओ। तो पब्लिक पब्लिक। राइट, पब्लिक नहीं हुई तो अपन लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे क्या? बराबर, वी वोंट बी एबल टू एक्सेस देम। ठीक है, चलो, तो आप सब लोगों को यहां तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कल से मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट करेंगे, और ये भी हम बेसिकली पहले एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब पढ़ चुके हैं, मतलब 10th क्लास के रिवीजन में भी अपन ने करा है, पर अभी थोड़ी सी डेप्थ में आएगी ये चीज। ओके, कोई डाउट किसी को? सर ये जो अपने जो नोट्स है ना उसके लास्ट में आयो